हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिटस फार्मिंग की, जो कि कंट्रोवर्शियल तो है ही, साथ में आप में से बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जैसे मुर्गियों की फार्मिंग होती है, मछलियों की फार्मिंग होती है, उसी तरह न्यूज में आया है कि इलीगली फिटस फार्मिंग हो रही है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है। वैसे ये कई सालों से ये काम हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस और डॉक्टर की मिली भगत की वजह से ऐसा कोई इंसान पकड़ा नहीं गया। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी आज भी एक सीक्रेट है और कोई भी कंट्री इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रही है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि फिटस फार्मिंग होती क्या है। भले ही हम कितने ही मॉडर्न हो जाए, पढ़ लिख ले, लेकिन आज 21st सेंचुरी में भी हम किसी भी इंसान को उसके आउटर लुक से ही जज करते हैं। उसकी सुंदरता, उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका गुड लुक्स, हेयर, स्किन। इस वजह से हर कोई अपने एक्चुअल एज से कम ही दिखना चाहता है। कुछ मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि ह्यूमन फिटस को कभी भी सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस वजह से ह्यूमन फिटस के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसान की सुंदरता को बढ़ाते हैं, स्किन को फेयर और रेजुवेनेट करते हैं, यहाँ तक कि इंसान अपनी उम्र को 20 साल तक कम कर सकता है। ऐसे केमिकल और ट्रीटमेंट के लिए डार्क लेबोरेटरी बनाई जाती है, जहाँ इंसानी भ्रूण को प्रिजर्व करके रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया जाता है। इस केमिकल का यूज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ फेयरनेस क्रीम और परफ्यूम में भी किए जाने के दावे किए गए हैं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में ही इलीगल है, लेकिन मेडिकल रिसर्च और स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर कई देशों में फीटस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बड़े बड़े कॉस्मेटिक सेंटर्स पर सप्लाई कर दिया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन न्यूज़पेपर में कई बार इस टॉपिक पर बात की गई है, लेकिन रशिया और यूक्रेन जैसे देशों में फीटस के मेडिकल रिसर्च के लिए कोई लीगल एडवाइजरी नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए फीटस का इलीगल कारोबार किया जाता है। द गार्जियन ने अप्रैल 2005 में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन द्वारा फीटस रशिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 16 अप्रैल 2005 में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ, जिसमें एक वीक पहले रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर एक ट्रेन में 25 फ्रोजन फीटस मिले, जो 2 वैक्यूम फ्लास्क में बंद थे, और पकड़े जाने पर आदमी ने बताया कि मेडिकल रिसर्च सेंटर पर ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन में अबॉर्टेड ह्यूमन फीटस पर रिसर्च करना अलाउड है और सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर और सीनियर ऑफिसर साथ मिले होते हैं। यूक्रेन में फीटस को अबॉर्ट करके ट्रीटमेंट के लिए देने पर औरतों को 100 पाउंड से ज्यादा कीमत दी जाती है और इसको 500 पाउंड से भी ज्यादा कीमत पर रशिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। रशिया और यूक्रेन दोनों में ही ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए फीटस सेल का यूज करना बैन है। फिर भी सैलून्स में जोरों शोरों से ये ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए 1000 पाउंड तक चार्ज किया जाता है। अमीर लोगों के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं है और उन्हें ये बताया जाता है कि इस ट्रीटमेंट से एजिंग प्रोसेस रुक जाता है और पार्किंसंस और एल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एक फैशनेबल मॉस्को क्लिनिक ने तो ये दावा किया है कि वो उम्र 10 साल तक कम कर सकते हैं। ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स, द गार्जियन जैसे और भी फेमस न्यूज़पेपर ने छापी है। अब हम जानेंगे कि फीटस फार्मिंग होती कैसे है। फीटस फार्मिंग का एक तरीका है इलीगल सरोगेसी। इसमें गरीब और लाचार महिलाओं को पैसे का लालच देकर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है और उनके सामने शर्त रखी जाती है कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनका बच्चे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इवन उन्हें बच्चे को देखने भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कभी वो कांटेक्ट कर सकती है। वैसे तो सरोगेसी के लिए भी नियम है, लेकिन कई देशों में इन नियमों का खुलेआम वायलेशन किया जा रहा है और सरोगेसी को एक बिजनेस बना दिया है। अगर आप सरोगेसी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कृति सेनन की मूवी मिमी देख सकते हैं, जिसमें सरोगेसी को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। डॉक्टर शीला सर्वानंद, जो कि एक रिसर्चर है, ने दावा किया है कि सितंबर 2016 के सरोगेसी बिल के पास होने से पहले
सरोगेसी मार्केट में इंडिया नंबर 1 था, जो कि लगभग $2 बिलियन का था। और आज भी पैसे देकर इलीगल सरोगेसी द्वारा गरीबों और टीनेजर गर्ल्स का शोषण किया जा रहा है। इलीगल फिटस फार्मिंग पर भी एक साउथ इंडियन मूवी बनी है जिसका नाम है यशोदा। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे सिस्टम और बिजनेसमैन और डॉक्टर्स की पूरी चेन इस इलीगल काम को अंजाम देती है, और कोई इस काम को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है। गरीब औरतों को पैसे देकर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है और उन्हें सरोगेट मदर बनाकर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर फेक लेबर पेन इंड्यूस करके अबॉर्शन कर दिया जाता है, और फीटस का यूज अमीर लोगों की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। फीटस फार्मिंग का एक तरीका और है जो अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल वूम। हसन अली गायली ने एक मेथड डेवलप किया है जिसका नाम दिया है एक्टोलाइफ, जिसमें लेबोरेटरी में ही बच्चे को जन्म दिया जाएगा। जिस तरह एक बच्चा माँ के गर्भ में एक फ्लूइड में रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, हसन अली गायली ने एक लिक्विड तैयार किया है जिससे बच्चा मशीन में ही डेवलप्ड हो सकेगा। वैसे ये टेक्नोलॉजी जानवरों पर ही सफल हो पाई है, जिसे एक मेमने को सक्सेसफुली जन्म दिया गया है। इंसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने में अभी टाइम लगेगा। इस टेक्नोलॉजी से हम डिजाइनर बेबी पैदा कर सकेंगे, जैसे उसका रंग, शारीरिक वृद्धि, दिमागी क्षमता, जिससे बच्चा जीनियस पैदा हो सके और उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स ना हो, और भी बहुत कुछ जिन्हें साइंटिस्ट कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे हम सुपर ह्यूमन बेबी कह सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही डीप और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो फीटस फार्मिंग को रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और अमीर लोग गरीबों का शोषण करते रहेंगे, और अमीर और गरीब बच्चों के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ जाएगी और इस दुनिया पर अमीर लोग ही राज करेंगे। इस टॉपिक को अब यहीं खत्म करते हैं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।